महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु को ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल यह ज्ञापन विधि महाविद्यालयों के सत्र 2026 व 2027 के मान्यता हेतु चल रहे निरीक्षण में किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा न हो और निष्पक्ष जांच के बाद ही मान्यता प्रदान किए जाने की मांग की गई है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया पहले भी एसोसिएशन के द्वारा महाविद्यालयों की 5 बिंदु पर जाँच की मांग की गई थी, किंतु आज तक कोई भी जाँच नहीं हुई और न ही हमें कोई जवाब मिला है। लेकिन सत्र 2026 व 2027 के निरीक्षण में महाविद्यालयों में बार काउंसिल ऑफ इंडिया एवं उच्च विभाग के निर्धारित मानकों नियमों का पालन करने वाले महाविद्यालयों को ही मान्यता प्रदान की जाने की मांग की गई है। आज महाकौशल विधि छात्र संघ के सभी पदाधिकारियों के द्वारा कुलपति जी को ज्ञापन देने यहाँ आया गया था। आज कुलपति जी अनुपस्थित हैं तो कुल सचिव जी को ज्ञापन दिया गया। उसमें बताया गया है कि जिस प्रकार विश्वविद्यालय से जितने भी महाविद्यालय संबंधित है, जितनी भी मान्यता प्राप्त है यहाँ के आरडीवी संबंधित महाविद्यालय को, सभी महाविद्यालय अवैधानिक तौर से अपने अपने नियम कानून से चल रहे हैं। जब मध्य प्रदेश सरकार ने एएफआरसी जब यहाँ पर गठन किया गया है कि एएफआरसी के बिना कोई भी विद्यालय निजी विद्यालय अपनी मनमर्जी से फीस वसूल नहीं करेगा। लेकिन आज देखा जाता है कि अनेकों महाविद्यालय अपनी मनमर्जी से फीस वसूली की जा रही है। एएफआरसी से दोगुनी दर पर फीस वसूली की जा रही है। सबसे पहला नाम आता है जबलपुर में ज्ञान गंगा, जो शिक्षा माफिया के नाम से जाना जाता है, जहां 25,000 फीस है, वहां 45,000 रुपए ली जा रही है। स्कॉलरशिप भी नहीं दी जा रही है। वहां पर बहुत सारे छात्रों की शिकायत आ रही है। ऐसे ही निरंतर बहुत सारी ऐसी शिकायत है कि पहली ये कि बहुत सारे जो विधि महाविद्यालय वहां पे प्रचार की नियुक्ति नहीं की गई है, कोई प्रचार नहीं है, सिर्फ शिक्षक है वहां पर वो पढ़ा रहे हैं, कोई भी शिक्षक की एक वैधानिक तौर पर नियुक्ति नहीं है। हमारी जो भी मांगे जल्द यदि अगर कुल सचिव के द्वारा पूरी नहीं की जाती है तो महाकौशल विधि छात्र संघ के द्वारा एक उग्र आंदोलन किया जाए। कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी विधि महाविद्यालय हैं उनका निरीक्षण हो रहा है 2026-27 की मान्यता हेतु। इन निरीक्षण में किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा ना हो, किसी प्रकार का घोटाला ना हो, उसको लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है। होता यह है कि यहाँ पर जो निरीक्षण होता है, इस निरीक्षण में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा ये होता है कि जब टीचर्स को वहाँ पे उपलब्ध कराना रहता है तो अस्थायी रूप से जो टीचर्स होते हैं, जो कि वहाँ पे परमानेंट नहीं भी रहते, उनको टेम्पररी खड़ा करके उनको वहाँ पे पेश कर दिया जाता है कि ये हमारे यहाँ के शिक्षक है, और जो कि ऐसा होता नहीं है। नियम तो ये बना हुआ है कम से कम 6 महीने का पूर्व में जो उनको वेतन दिया जाता है उसकी जांच होनी चाहिए। ये जांच भी नहीं होती है। और उसके बाद ऐसा नियम बना हुआ है कि भाई यदि कुछ महाविद्यालयों के जो नियम में कुछ कमियां रह जाती हैं, उन कमियों को पूरा करने के लिए शपथ पत्र ले लिया जाता है महाविद्यालयों से, और लेकिन जो आगे जाके 90 दिन के अंदर या 6 महीने के अंदर उन कमियों को पूरा करना होता है। लेकिन ये जो शपथ पत्र होता है, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ औपचारिकता रह जाती है। आगे जाके कोई भी जो कमियां होती है पूरी नहीं होती है, और जिस तरीके से महाविद्यालय चल रहा है वो चलता रहता है। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि सेंट्रल इंडिया लॉ कॉलेज, जो कि मात्र 2 कमरे में संचालित होता था, वहां पे सिर्फ एलएलबी ही नहीं, मैं बता दूं आपको, एलएलएम भी वहां पे होता था, और लगभग 15 से 20 साल तक का वो महाविद्यालय चला, जिसका विरोध महाकौशल विधि छात्र संघ ने भी पूर्व में किया था, और उसके बाद वो कॉलेज बंद भी हुआ। अगर कमियों की बात की जाए तो ऐसे लगभग शहर में अभी कितने कॉलेज हैं? और देखिए, शहर के अंदर और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय संबंधित लगभग 15 से 20 विधि महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं, और जब इसकी पूर्णतः जांच होगी तो इसमें ये कमियां भी पता चलेंगी, और किस तरीके से फर्जी कॉलेजेस चल रहे हैं वो भी पता चलेंगे। जिसमें हमारी जो प्रमुख मांगे है ये है कि इस महाविद्यालय में 28 कोड के प्रचार होना चाहिए, 40 छात्रों में एक शिक्षक होना चाहिए जो कि 28 कोड के अंतर्गत आता हो। भवन जो होता है विधि महाविद्यालय का सेपरेट होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई अन्य कोर्सेज संचालित नहीं होना चाहिए, और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और उच्च विभाग के जो मानक जो नियम बने हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो पूर्णतः होना चाहिए। चौथा, हमारा जो एफआरसी, जो कि एक बहुत प्रमुख संस्था है मध्य प्रदेश शासन की, जो कि शहर के अंदर जितने भी विधि महाविद्यालय, प्रदेश के अंदर जितने विधि महाविद्यालय, उनकी फीस निर्धारित करती है। उस निर्धारित फीस से ज़्यादा कोई भी महाविद्यालय यदि फीस लेता है तो उसके विरोध में कार्रवाई होती है। तो हमने ये भी मांग करी कि उसकी भी जाँच होना चाहिए। और सबसे विशेष जो हमने मांग करी हुई है कि आप जब निरीक्षण होगा तो वहाँ पे जितने भी वहाँ पे जो स्टाफ जो उन्हें वहाँ पे दिखा रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। उनके पिछले 6 महीने का वेतन आप जांच करिए कि कोई भी फर्जीवाड़ा इस निरीक्षण में ना। महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने ज्ञापन दिया है, खास करके विधि महाविद्यालयों के लिए। विधि महाविद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों और ये जो कमियां हैं, इनको कमियां के साथ में एफिलिएशन जो है, उन्होंने कहा है कि एफिलिएशन नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा और खास करके एएफआरसी की भी जो है जो शुल्क है उसका निर्धारण वाले ही महाविद्यालयों को अनुमति मिलनी चाहिए।
और इससे जो है, जो खास करके जो ऐसे कॉलेजेस हैं इनका सफर केवल विद्यार्थी होता है, उसको लेकर के उन्होंने ये समक्ष में रखा है। मैं माननीय कुलगुरु महोदय के समक्ष में ये सारी जानकारी मैं लाऊंगा और आगे जो हमारी जो बॉडीज़ हैं, एकेडमिक बॉडीज़, उनमें जो है इनके समक्ष में